हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज भारत के प्रमुख दर्रे। देखिए ये MMQ क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगी। भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनसे संबंधित ये जो प्रश्न आएंगे, आपको बता दें, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें इससे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको इससे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें, शुरू से अंत तक देखें, स्किप मत करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी वीडियो आपको समझ में आएंगे। हम आगे आपको प्रयास करेंगे भी। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और ऐसे प्रश्न अगर आप सीखना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं, तो आप मेरे जो वीडियो है लगातार आते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि ये दर्रे होते क्या हैं। तो हम जानेंगे। दर्रे को जानने से पहले हम देखते हैं कि दर्रे कहते किसको हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले इसकी हम प्रवृत्ति समझ लें। देखिए, ये जो दर्रे जितने भी होते हैं, हम आपको बता दें, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को ही क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। मतलब पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र, आप जैसे देख रहे हैं, ये सब जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जो जोजिला दर्रा पड़ता है। इसका नाम क्या है, जोजिला दर्रा है। ये सब जैसे मार्ग, जैसे पहाड़ी क्षेत्र ये हो गए, और पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी आवागमन के रास्ते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं आवागमन के रास्ते, ये सब लोग आते और जाते हैं। इन्हीं रास्ते को, जो प्राकृतिक मार्ग है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को दर्रा कहा जाता है। तो देखिए, हम आपको और सारा बता दें। ये देखिए कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र के मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ये सब एक जोजिला दर्रा है। देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी, और यह पहाड़ी क्षेत्र हैं, समझ गए ना। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है, ऐसे मार्ग जो बने रहते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम अब कुछ प्रश्न देखेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है। पहला प्रश्न में है कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है। तो हमने अभी बताया, ऐसे मार्गों को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप बताइए कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम, बी कर्नाटक, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सिक्किम। ए सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट है नीति दर्रा। कह रहा है नीति दर्रा कहाँ स्थित है। नीति दर्रा कहाँ स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। थाल घाट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। आपको बता दें, सॉरी, ये जो प्रश्न है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। ये आपके लिए प्रश्न रहा, ये आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। बोमडीला दर्रा आपसे पूछा जा रहा है कि बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। बोमडीला दर्रा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है अटल सुरंग दर्रा किस दर्रे में स्थित है। अटल सुरंग दर्रे किस दर्रे में स्थित है। ऑप्शन ए है नीति दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी सेनकोट दर्रा, और डी रोहतांग दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, खैबर दर्रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खैबर दर्रा। नेक्स्ट है
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा है? कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। जो काराकोरम दर्रा देख रहे हैं वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? भारत के ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो ये प्रश्न आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आपके लिए रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताना है। तो देखिए नेक्स्ट है, आपको ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न हम बताते जाएंगे जो कि आपको कमेंट करके बताना है, वो आपको टेस्ट के तौर पर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जो अभी वर्तमान में ही आप देखे थे रोहतांग दर्रा, तो ये न्यूज़ में भी था, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कि रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुरंग, अटल सुरंग कर दिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रा जो है यांग्याप दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? तो देखिए जम्मू से कश्मीर जाने का जो मार्ग है ये जो बनिहाल दर्रा से ही निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रा से ही निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिपकीला दर्रा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर है सिपकीला दर्रा ही जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को ये गिलगिट है, ठीक है, ये जो है गिलगिट है। कह रहा है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख, आप लोग जैसे सुने होंगे ये दर्रा, तो आप बताइए कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है स्थित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि इमिसला दर्रा, देखिए ये जो दर्रा है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब प्रश्न में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रश्न देखें तो आपको इससे एक न एक प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं। तो ऐसे MCQ है क्वेश्चन, आप इसको रिवाइज के तौर पे भी देख सकते हैं, हमेशा के लिए हमेशा देखते रहें, और जब याद हो जाए तो टेस्ट के तौर पे आप इसको ऑप्शन से आप अपना जो है वेरीफाई करते रहें। तो चलिए कह रहा है कि इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए हम आपको बता दें इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सतलुज जो नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से। किस दर्रे से? सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? ये कहने का मतलब हो गया कि इस पे जो है आप मोटर वाहन भी वहाँ उस दर्रे पे चलता है। तो बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बारालाचा दर्रा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ही कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है?
तो बताइए किस दर्रे से होकर गुजरता है ये, बारालाचा दर्रा से होकर गुजरता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मनाली से लेह जो जाती है, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता होगा। तो देखिए मनाली से लेह अगर आप कभी गए होंगे या फिर जाने वाले हैं तो इस जान लीजिए कि आपको इधर रोहतांग पास जो होते हैं, पास जो होते हैं, रोहतांग एक पास होगा, उसी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। दर्रे का मतलब क्या होता है, पास। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। देखिए केरल और तमिलनाडु को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है, पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से, तो इसका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा से ही होकर जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब लिपुलेख दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आपको होकर जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल, देखिए ये तीन की बात करता है, कौन कौन स्टेट, उत्तराखंड और दो इसमें कंट्री है, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो बताइए कौन सा दर्रा है वो, लिपुलेख दर्रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, पालघाट दर्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। तो जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे जवाहर सुरंग, ये जो है टनल, जवाहर टनल किस दर्रे में स्थित है। आपको अक्सर ये प्रश्न या नाम सुनने को मिलता है, तो यहाँ ये ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। तो बताइए जवाहर सुरंग किस दर्रे में, तो ऑप्शन ए क्या है, बनिहाल दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहे कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये दो से कोई बात होती है, तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये जो है तुर्जू दर्रा भारत को क्या करता है, म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अब बताइए किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ये जो बोमडीला दर्रा है, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, बोमडीला दर्रा से ही तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। देखिए ऑप्शन है कावेरी नदी, काली नदी, महानदी और तीस्ता नदी। तो देखिए जलेपला दर्रा का निर्माण हम आपको बताते हैं, ये जो होता है तीस्ता नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिपकीला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। देखिए सिपकीला दर्रे का निर्माण पूछ रहा है, तो बताइए कि इसका निर्माण किस, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके कि दर्रे कहाँ हैं, किस नदी के द्वारा हुआ है, या फिर कौन से दो देशों के द्वारा वो जो दर्रा से कौन सा दर्रा जुड़ता है। प्रश्न की प्रवृत्ति यही रहेगी जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में आप पूछे ही जाते हैं या पूछे ही गए हैं। तो चलिए ये आपको बता दीजिए कि सिपकीला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। तो हम आपको बता दें सिपकीला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। देखिए जोजिला दर्रा के आसपास जो देखिएगा हमेशा बर्फ़ ही का क्षेत्र हमेशा ढके रहता है। तो ये जो बर्फ़ के क्षेत्र रहता है, तो ये समझ जाइए कि कौन से क्षेत्र ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो देखिए जोजिला दर्रे का निर्माण जो होता है सिंधु नदी के द्वारा होता है, इसके चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेंगे आपको। तो जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ, समझ गए, सिंधु नदी द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि चुम्बी नदी, आप लोग सुने होंगे कि चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है। तो बताइए किस नदी में, किस दर्रे में बहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। कह रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा डी, अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ने वाले कौन से दर्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेनकोट दर्रा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय में स्थित है। देखिए सियाचिन और हिस्पर दर्रे ये जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो बताइए कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस हिमालय में स्थित है सियाचिन और हिस्पर दर्रे। तो ये हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय, सॉरी ये विधान हिमालय लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहद हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। कह रहा है कि किन श्रेणियों के मध्य जो है मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए कि किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। तो किन श्रेणियों के मध्य है, जास्कर और लद्दाख। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विचलित किया है। तो हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिपकिला गार्ज। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर, शिपकिला गार्ज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी तो आप लोग सभी लोग सुने हैं, तो बताइए कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल जो है इन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो बताइए कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थालघाट दर्रा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो बताइए पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है। देखिए लद्दाख और तिब्बत ये जो दोनों हैं इसको कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो बताइए कौन सा दर्रा जोड़ता है, चांगला दर्रा। देखिए ये प्रश्न तो अक्सर आते हैं, इसलिए ये भी आपके एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल कहाँ स्थित है। पीर पंजाल कहाँ स्थित है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। कह रहा है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन ए है मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी लद्दाख। तो बताइए कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी मतलब लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहेंगे नीति दर्रा। बताइए कि नीति दर्रा कहाँ है। तो नीति दर्रा कहाँ है, आप सभी लोग जानते हैं कि नीति दर्रा उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुमला दर्रा कहाँ स्थित है। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है बताइए, अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है। भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी महाराष्ट्र। भोर घाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए जोजिला दर्रा जो आप जानते हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा आप लोग सुने भी होंगे। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में भी ये भी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुर्जिला दर्रा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बुर्जिला दर्रा, आप बहुत बार इस प्रश्न में सुने होंगे। तो बताइए कि बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जानते हैं प्रश्न कि बुर्जिला दर्रा एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र अक्सर जम्मू कश्मीर साइड में मिलते हैं। तो बुर्जिला दर्रा इस तरह से कहाँ हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसका, डी आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? बी, पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि खारदुंग ला दर्रा, बताइए कि खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए खारदुंग ला दर्रा भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये कहाँ है? लद्दाख में हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लेखा पानी दर्रा। नेक्स्ट है कि लेखा पानी दर्रा आपसे पूछा जाता है, तो बताइए लेखा पानी दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लेखा पानी दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए तुजू दर्रा जो है आपको मणिपुर में है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि दिहांग सॉरी ये जो है दिहांग है, देहांग नहीं है, दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताइए कि दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? दिहांग दर्रा आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है खारदुंग ला दर्रा। देखिए खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए खारदुंग ला दर्रा भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये कहाँ हो सकते हैं? ये लद्दाख में, क्योंकि मणिपुर, असम और मणिपुर तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी लद्दाख एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो आंसर क्या हो गया? लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा कहाँ स्थित है? बी, उत्तराखंड। बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है अगहिल दर्रा। बताइए कि अगहिल दर्रा इतने बार सुने प्रश्न में, तो आप लोग बताइए कि कहाँ स्थित हो सकता है? ये जो है ये भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो अगहिल दर्रा पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लद्दाख में है अगहिल दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है यंगयाप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यंगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताइए यांगयाप, सॉरी ये जो है यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा आप लोग बताइए कि कहाँ स्थित है? यांगयाप, बताइए यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए यांगयाप दर्रा कहाँ है? भाषा से ही पता चलता है। यांगयाप ये एक पूर्वी जो है प्रदेश, पूर्वी देश के साइड की, जो अरुणाचल प्रदेश की हो सकता है, तो जो भाषा से भी कभी कभी पकड़ा कीजिए प्रश्न की, आंसर आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि नेक्स्ट बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहाँ हो सकता है? देखिए क्या पर्वतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश है? नहीं। कर्नाटक है? नहीं। सिक्किम? नहीं। तो ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। नेक्स्ट है इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए इमिसला दर्रा कहाँ है? लद्दाख। इमिसला दर्रा लद्दाख में स्थित है, ये सब पर्वतीय क्षेत्र पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दीपू दर्रा। देखिए दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीपू दर्रा कहाँ है? आप नाम से भी पता कर सकते हैं, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जेलेपला दर्रा कहाँ हो सकता है? सिक्किम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर। लिपुलेख, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए कई बार बता चुके हैं, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड, तो बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए ये प्रश्न, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख कभी अभी घूमने जाए तो चांगला जरूर जाएं, चांगलाक से होकर ही अक्सर जाइएगा, ये होता है। तो चांगला जो रास्ते होते हैं ना, उसी को दर्रा कहा जाता है, तो इससे अक्सर आप होकर ही जाइएगा, लद्दाख कभी घूमने जाइएगा तो चांगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किंगरी बिंगरी, ये जो है किंगरी बिंगरी तथा नीतिमाना क्या है? तो देखिए किंगरी बिंगरी तथा नीतिमाना क्या है? सब तो दर्रे पर हैं, कोई अभी तो झील नदी पर है नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। किंगरी बिंगरी भी एक तरह की क्या है? दर्रा ही है। तो नाम दे सकता है और पूछ देगा कि ये क्या चीज़ है, झील का नाम, नदी का नाम, दर्रे का नाम, तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है खैबर दर्रा। बताइए कि खैबर दर्रा कहाँ है? तो ये खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में पड़ता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए डोकिया दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। सॉरी, इसका जो आंसर है आपको इनमें नहीं दिया गया है,
लेकिन ऑप्शन ई जो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश। ये बुरहानपुर और असीरगढ़ दर्रे कहाँ पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये था आज का मेरा सेशन। तो हम उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे और कुछ याद भी हुए होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न अगर देखना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं इतनी आसानी तरह से, तो आप मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ पेज ये जो है इसको पेज की लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।